नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया है, मजे में है और झक्कास तो आप ऑलरेडी रहते ही हैं। तो बच्चों, आज हम लेके आए प्रॉफिट लॉस पार्ट 6, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये पार्ट आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पार्ट होगा, ठीक है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे बच्चों जब आपका बेसिक एकदम क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा बी विक्रय मूल्य पर करता है। यदि उनका विक्रय मूल्य इक्वल है और तथा उनके लाभों का अंतर 85 है तो दोनों को 20% प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं साइड कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक है ए और एक है आपका बी है भाई साहब, ठीक है? एक बार ए है और एक बार बी है। ए जो बोल रहा है वो अपनी लाभ की प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो किस पर करता है, सीपी पर, और बी किस पर कर रहा है, एसपी पर। यदि उनका विक्रय मूल्य इक्वल है तथा उनके लाभों का अंतर 85 है, दोनों को 20% प्रॉफिट होता है। देखो ये 20% प्रॉफिट हो रहा है दोनों को, 20% का मतलब 1/5। तो एक ए जो है वो क्या कर रहा है, ए की बात करें, उसका सीपी कितना है और उसका एसपी कितना है, ठीक है? ए क्या कर रहा है, 5 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है। आप बोलोगे एकदम सही बात है। लेकिन जो बी है वो क्या कर रहा है, देखो बी क्या कर रहा है, आपके इसका जो सीपी और इसका जो एसपी है वो दोनों अलग आएंगे इससे। क्यों अलग आएंगे? क्योंकि बी क्या कर रहा है, आपकी जो कैलकुलेशन कर रहा है वो किस पर कर रहा है, एसपी पर, सीपी पर नहीं कर रहा। तो देखो एसपी कितना हो गया, 5 रुपये एसपी है, 1 रुपये प्रॉफिट है। तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 रुपये हो गया। एकदम सही बात है। तो देखो आपने दोनों के सीपीएसपी निकाल लिए। क्लियर है कहानी? अब मैं इनको एक लाइन में लिख देता हूँ इधर आपकी, जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी। ये ए और बी दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया ए और यहाँ कर देता हूँ मैं बी, ठीक है? बी का जो सीपी है वो लिख देता हूँ इधर 4 और इधर लिख देता हूँ मैं 5। सीपीएसपी दोनों लिख दिए मैंने, दोनों के ए और बी दोनों हो गए। क्लियर कहानी? इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। आप देखना क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि दोनों के क्या होने चाहिए, एसपी इक्वल होने चाहिए। क्या एसपी इक्वल है? क्या आप बोलोगे सर इक्वल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको इक्वल करो। इक्वल कैसे करेंगे? अपन रेशो में, मिक्सचर में बहुत बार कर चुके। अब एसपी इधर 5 है, इधर 6 है, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से कर दो, इधर 6 से कर दो। देखो अब इक्वल हो गए। क्या आप बोलोगे सर इक्वल हो गए? देखो इधर कितना आ गया सीपी, आप बोलोगे सर 25, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 30 एसपी आ गया। इधर देखना सीपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 24, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 30 आ गया। सबसे पहले बताओ कि दोनों इक्वल हो गए क्या? देखो एसपी इधर भी 30 इधर भी 30, दोनों हमने इक्वल कर लिए। अब आपको बोल रहा है कि उनके लाभों का यानी प्रॉफिट का जो डिफरेंस है। देखो प्रॉफिट का डिफरेंस कैसे आता है कि अपन सीपी में से क्या माइनस करें, एसपी, सीपी में से क्या माइनस करें, एसपी, है ना? नहीं, एसपी में से क्या माइनस करते हैं, सीपी, तब आता है प्रॉफिट। तो क्या करोगे, 30 में से क्या करोगे, 25 माइनस करोगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर इसको तो 5 का हो रहा है और इसको कितने का हो रहा है, 6 का। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमें दे रखा है 85 का। बताओ इनके प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ रहा है? इसको 6 का हो रहा है, इसको 5 यूनिट का हो रहा है। आप बोलोगे सर 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 85। क्वेश्चन ने बोला कि उनके एसपी फाइंड आउट करने हैं। दोनों के एसपी सेम है, दोनों के एसपी की वैल्यू कितनी है, 30 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 85 है, बताओ एसपी कितना आ गया? आप बोलोगे सर 30 × 85 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 85 से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 चिपका दो, 3 5 15, इधर कितना आ गया, 3 8 24, 24 1 2550। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी? आ रही है कहानी समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक तरीका और देखो। क्वेश्चन ने आपको बोला है, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, ठीक है? हम तो अपने हिसाब से चलेंगे साहब, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना ही नहीं है। हमारा मकसद है कि हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, वो भले से अपन कैसे करें वो अपनी अटक है। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना। क्वेश्चन वाला तो एक्स और वाई बनेगा, हमें वो थोड़ी ना करना है। अब देखना, एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि अपन दोनों का जो प्रॉफिट है ना वो एसपी पर ही निकाल दे। कर सकते हैं अपन। देखो इसको 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसको अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है दोनों को, तो अगर बी की बात करें तो बी का प्रॉफिट एसपी पर है, यानी 1/5। एसपी कितना हो गया, 5, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ए की, उसको भी 20% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो सीपी पर निकाल रहा है। यानी ये आपके क्या है,
₹5 उसका CP है और ₹1 का प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ से एक काम कर दूँ कि मैं दोनों को ही जो कैलकुलेशन है वो SP पर कर दूँ, कर सकते हैं, कर देते हैं साहब। देखो ये तो SP पर है ऑलरेडी, अब इसको हमें SP पर करना है। ध्यान रखना ₹1 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर बात करूं CP कितना है, ₹5 और ₹1 का प्रॉफिट है, तो SP कितना हो गया, आप बोलोगे सर ₹6। यानी इसका जो अब हमने जो कैलकुलेशन कर दी, ये भी किस पर कर दी, SP पर, और ये भी किस पर कर दी, SP पर। अब SP पर डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आएगा, एक हो गया 1/5 इधर पहले वाले का, इधर दूसरे वाले का 1/6। बताओ कितना आया डिफरेंस, आप बोलोगे सर इधर 30, इधर कितना आया, आप करो 6 - 5 यानी 1। ये किसका आ गया, प्रॉफिट का डिफरेंस, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 85। तो बताओ इस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 85 करना पड़ेगा, बस आंसर कितना आ जाएगा, 2550। आसान हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म कर दिया अपन ने। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, इससे पहले वाले वीडियो जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, है ना। तो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाले वीडियो देखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, तभी आप इन चीज़ों को मेरे साथ मैच कर पाओगे, हमारी ट्यूनिंग तभी मैच होगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आज सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। राम और राहुल दोनों ही किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचते हैं। यदि राम लाभ की गणना क्रय मूल्य यानी CP पर करता है और राहुल SP पर करता है, उन दोनों का प्रॉफिट 25% है, तो उनके लाभों का डिफरेंस बताना है कितना है। देखो सेम क्वेश्चन है, एक बार करके ट्राई करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। एक बार बेसिक बताऊँ क्या, आप बोलोगे सर बता दो बेसिक। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राम की। ये हो गए राम भाई साहब। राम भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैं तो जो कैलकुलेशन करूँगा किस पे करूँगा, CP पर। राम की बात करते हैं अभी, केवल राम की, राहुल की बात बाद में करेंगे। उसका प्रॉफिट है 25%। 25% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/4। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों ही 1000 रुपये में बेचते हैं। प्रॉफिट कितने को आ रहा है, एक का, CP कितना है 4, तो SP कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो इसका CP कितना आ गया राम का, आप बोलोगे सर राम का जो CP है वो कितना है, ये हो गया राम का CP कितना गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ये आ गया राम का CP। अब रावण का यानी राहुल का भी निकाल लेते हैं। ये क्या कह रहा है साहब, ये बोल रहा है कि मैं 25% तो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किस पर कर रहा हूँ, मैं भाई साहब कर रहा हूँ किस पर, SP पर। तो नीचे क्या है आपके SP है, ऊपर क्या है आपके प्रॉफिट है। तो बताओ SP की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी है, 4, और क्वेश्चन में कितना है 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 250 आ गई। अब हमें CP निकालना है इसका, बताओ CP कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। अब ये SP है, ये प्रॉफिट है। जब SP में से प्रॉफिट माइनस करता हूं तब मेरे पास क्या आता है, CP आता है। तो CP कितना आ गया आपके पास, 3 यूनिट। तो CP कितना आ जाएगा, 250 × 3 कर देंगे, कितना आएगा 750। क्लियर कहानी। अब यहाँ मत कर देना 800 में से 750 माइनस कर दिए, 50 आंसर आ गया, ये आ गया। लेकिन हमें करना क्या, पूरी प्रोसेस तो करो एक बार, पूरी प्रोसेस अपने को सॉल्व करनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको बोल रहा है कि उन दोनों के आपको प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले ये तो बताओ, उसने एक ने 800 रुपये में ख़रीदा, ठीक है इसने, और सेल आउट कितने में किया, 1000 में। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, आप बोलोगे सर 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, किसको, राम को, ठीक है। अब राहुल को क्या किया, उसने खरीदा कितने में, 750 में, सेल आउट कितने में किया, 1000 में। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, 250 का। अब आपको पूछा है इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस, बताओ कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 50 का डिफरेंस है, 50 रुपये का, और यही हमारा आंसर है। क्लियर। लेकिन हमें इतनी माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक अप्रोच थी, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं जल्दी से। ये लो साहब, इसको मैंने रब कर दिया, यहाँ से ख़त्म हो गया पूरा मामला। ये जय हो, अरे नहीं हुआ, ये लो अब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एक साथ ज़्यादा सामान नहीं उठाना चाहिए, डॉक्टर मना करता है ना, और डॉक्टर ने ये भी मना किया कि एक साथ ज़्यादा नहीं मिटाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके मिटाओ। मिटा दिया साहब, अब मिट गया पूरा। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक हो गया राम, एक हो गया राहुल, ठीक है। दोनों की प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। सेम जो उससे पहले किया था वही करते हैं। 25% प्रॉफिट है, यानी 25% की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/4 होती है, हमें तो पता है। अब पहले राम की बात कर लेते हैं। राम का ये CP हो गया और ये SP हो गया। राम की बात कर रहे हैं, राम क्या कर रहा है, आपके 4 रुपये में खरीद कर 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी 5 रुपये SP है, ठीक है। लेकिन जो राहुल है वो क्या कर रहा है आपके साथ, वो आपको बोल रहा है कि मैं तो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो किस पर कर रहा हूँ, SP पर। तो SP कितना है उसका, 4, ठीक है। SP कितना है, 4, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ उसका CP कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा।
क्लियर कहानी। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि दोनों के आपके एसपी सेम होने चाहिए। देखो दोनों 1000 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो एसपी सेम होने चाहिए। एसपी सेम करने के लिए करो साहब, इसको 4 से और इसको 5 से कर दिया हमने। इधर देखो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 16 हो गया, इधर इधर कितना हो गया 20, बताओ इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15, इधर हो गया 20। देखो ज़रा दोनों के आपके एसपी इक्वल हो गए क्या। अब उनका बोल रहा है कि लाभ की गणना हमें बतानी है, उनके लाभों का डिफरेंस क्या आएगा, बता देंगे साहब। बताओ यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ 20 का 16, यानी इसको कितना प्रॉफिट हुआ 4 यूनिट का, इसको कितने का हुआ, आप बोलोगे सर इसको हुआ 5 यूनिट का। दोनों का डिफरेंस 5 - 4 यानी 1 यूनिट का। हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। अब देखो उसने एसपी दे रखा है, हमारा एसपी कितना है 20 की वैल्यू कितनी है 1000। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 50, और हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो कितना आंसर आ गया हमारा 50। क्वेश्चन खत्म। तो हमें अप्रोच लगानी है अच्छी वाली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ये लो साहब एक और क्वेश्चन अच्छा आ गया। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम एक मेज को 15% प्रॉफिट पर और कुर्सी को 12% लॉस पर बेचता है तथा 540 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करता है। अगर वह मेज को 12% लॉस और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उससे ना लाभ होगा ना हानि, मेज का सीपी फाइंड आउट करना। देखो साहब एक बार इस वाली लाइन को ध्यान से देखना, वो क्या बोल रहा है, अगर मेज को 12% लॉस पर बेचे और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। अपन इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो कैसे, मेरे साथ बने रहिएगा, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होने जा रही है। ठीक है, अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि हम क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। देखिए साहब एक बार मैंने बोला कि मेज को 12% हानि, ये मैंने मेज लिख दी साहब। ठीक है, ये साहब मैंने क्या लिख दिया, मेज लिख दिया, मेज एम फॉर मेज। मेज को 12% हानि, अब हानि है इसलिए मैंने आगे माइनस लगा दिया 12% हानि। ठीक है, प्लस आपको बोल रहा है कुर्सी, यानी कुर्सी बोले तो चेयर, चेयर को 15% प्रॉफिट, ये 15% प्रॉफिट है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया प्लस। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहाँ मेरे लिख दिया मैंने 0 बना दिया। अब देखना इधर ये उधर उठ के चला जाएगा, आप बोलोगे सर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, आप बोलोगे सी यानी चेयर 15%, ये इक्वल का साइन, ये माइनस का उधर प्लस चला गया, आप बोलोगे सर इधर कितना बचा, मेज 12%। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, परसेंट से परसेंट काटो, देखो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। यहाँ से आप देखना आपके मेज और आपकी चेयर इन दोनों का रेशो आ जाएगा। बताना क्या आएगा मेज और चेयर का रेशो, आप बोलोगे सर मेज का रेशो क्या है, इसके सामने यानी 5, और चेयर का रेशो कितना है, इसके सामने यानी 4। अब हमने इनका रेशो बना लिया कि मेज की जो वैल्यू है सीपी कितना है 5 यूनिट और चेयर की कितनी है 4 यूनिट। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, देखना क्या। अब मैंने आपको बोला है साहब कि क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहे इसको 50 कर दूँ 40 कर दूँ, बात तो एक ही रहेगी रेशो में। तो मैं इसको बना देता हूँ 500 और 400 बना दिया साहब, बोलो सर बना दो, आप ही की मर्जी चलेगी। यानी आपका मेज का जो प्राइस आ गया क्रैमूल हो गया 500 और चेयर का कितना आ गया 400। अगर अपन अब पहली वाली बात की बात करें, देखो एक मेज को 15% प्रॉफिट पर और दूसरी को आपको क्या पूछ रहा है वो 12% लॉस पर, कुर्सी को 12% लॉस पर। तो देखो साहब इधर कर देते हैं अपन इसको फटाफट से, जल्दी से। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, एक ही सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा, कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इधर लिख देता हूँ आपका मेज और ये हो गई आपकी चेयर। मेज की वैल्यू कितनी है 500 और चेयर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 400। ठीक है, अब आपको बोल रहा है मेज को 15% प्रॉफिट पर, इसका 500 का 15% प्रॉफिट निकालो, कितना होगा 75 रुपये। ठीक है, और चेयर को 12% लॉस पर 400 का 12% निकालो, कितना आएगा 48। ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस ही तो अपने को प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग कितना हो गया, 75 में से 48 माइनस करो, आप बोलोगे सर 27 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 540। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। और आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है मेज का, यानी मेज का क्रैमूल बताओ कितना था 500 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 500 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 500 × 20, कितना आंसर आ गया 10,000। बताओ साहब अच्छा क्वेश्चन था ना, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया 10,000।
क्लियर कहानी, मजे आए? ऐसे ही क्वेश्चन है आज। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ, एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ करने हैं सॉल्व, तो आपको इस प्लेटफॉर्म को क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और दोस्तों को सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, राम मेज व कुर्सी को क्रमशः 20% लॉस और 60% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उनके क्रैमूल का अंतर 3200 रुपये है तथा दोनों के एसपी इक्वल हैं, एसपी इक्वल है, तो विक्रयमूल यानी एसपी अपने को फाइंड आउट करना है। आ जाओ साहब करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जैसे जैसा बोलता जाए हमें वैसा वैसा करते जाना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आ गया आपका मेज और ये आ गई आपकी चेयर। ठीक है, इसको 20% लॉस पर बेच रहा है। सबसे पहले मेज और चेयर कर लेते हैं अपन 20% लॉस पर, इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर करके एक बार ये हो गया आपकी मेज और ये आपकी हो गई चेयर, ये हो गया सीपी और ये हो गया आपके एसपी। मेज को कितना 20% लॉस, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 में खरीदा, 1 रुपये का लॉस हुआ, कितने बेचा 4 में। क्लियर कहानी। और चेयर को 60% प्रॉफिट, 60% का मतलब 3/5, हाँ या ना, 5 में खरीदा, 3 का प्रॉफिट हुआ यानी किसने में बेचा 8 रुपये में। लेकिन लास्ट वाली लाइन देखो, उनका क्या बोल रखा है, एसपी इक्वल है। क्या इक्वल है? क्या आप बोलोगे सर नहीं है, तो क्या पहला काम इक्वल करने का कैसे करोगे, चाहो तो इसको 8 से करो या 4 से करो, लेकिन आपको दिख रहा है ये 4 इस 8 का जस्ट आता है, तो इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से और इसको 1 से। अब बताओ क्या हुआ, आप बोलोगे सर मेज, इधर लिख देता हूँ मैं, ये आपका मेज आ गया और ये आपके चेयर आ गया, इनका एससीपी और इधर आ गया मेरे एसपी। कितना हो गया इधर, आप बोलोगे सर 10 हो गया, इधर कितना हो गया, आप बोलो सर 8 हो गया, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5 हो गया, इधर कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर कहानी। अब आपको बोल रखा है उनके क्रैमूल का डिफरेंस 3200 है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, सीपी का डिफरेंस 5 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 3200। तो आपसे पूछ रहा है उनके विक्रयमूल फाइंड आउट करना है। विक्रयमूल दोनों के इक्वल है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 3200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड करो 5 से, कितनी बार 640, कितना आ गया 640। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 640, तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एसपी कितना आ जाएगा, 640 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1 0, इधर कितना आएगा 6 4 जा 8 4 जा 32 और 48 51 यानी 5120 इज योर राइट आंसर। क्या किया इन क्वेश्चंस में, हमने केवल क्या किया, जो आपको गिवन था वैसा का वैसा अपन करते गए। एसपी सेम करने को बोला तो हमने एसपी सेम कर दिया, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा वैसा हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है राहुल 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली को 10% लॉस, दूसरी को 25% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के इक्वल है तो टोटल प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है अपने को। आ जाओ साहब, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं, देखना साहब एक बार ट्राई करो। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, अब ट्राई करने की कोशिश किया करो। 1710 रुपये में 2 आपके प्रोडक्ट बेच रहा है, पहले को 10% लॉस पर। देखो पहले को 10% लॉस पर, यानी इसका मैं लिख देता हूँ सीपी और इधर लिख देता हूँ मैं एसपी। 10% लॉस बोले तो 1/10 यानी 10 रुपये में खरीदी और 9 रुपये में मैंने बेची है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सही बात है। दूसरी वाली 25% प्रॉफिट यानी 4 रुपये में खरीदी है और 5 रुपये में बेची है। ये लो साहब एकदम बढ़िया बात है। अब देखो आपसे क्या बोला, अब आपको ये नहीं बोला कि दोनों के एसपी सेम है, ये नहीं बोला दोनों के सीपी सेम है, उसने ये बोला कि पहली वाला जो प्रोडक्ट है उसका सीपी और दूसरे वाली जो प्रोडक्ट है उसका एसपी सेम है। तो देखो करो साहब, अब ये दोनों सेम होने चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, इधर 10 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको किससे मल्टीप्लाई 1 से। अब बताओ कितना हो गया, आप बोलोगे सर 10, इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 8 और इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 10। देखो पहली वाली का सीपी दूसरी वाली के एसपी के इक्वल है। अब उसने देखो आपको बोल रखा है टोटल वस्तु 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। ये लो साहब, हमारे टोटल कितना एसपी है 10 इधर से 9 इधर से, टोटल कितना हो गया 19 और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 1710। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 90 रुपये आ गई। ठीक है साहब, अब देखो टोटल अगर सीपी की बात करूं टोटल सीपी कितना हो गया 8 और 10 कितना हो गया 18 यूनिट और टोटल एसपी कितना हो गया 9 और 10 कितना हो गया 19 यूनिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी आपका आंसर कितना आ गया 90 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था,
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं साहब। राहुल ने 2 कार खरीदी, देखो 2 कार खरीदनी राहुल ने, उसने उसे क्रमशः 10% प्रॉफिट और 25% प्रॉफिट पर बेचा। दूसरी कार का एसपी पहली कार के एसपी से 25% ज़्यादा है। अब इसने यही नहीं बोला, आपको ये नहीं बोला कि दोनों का एसपी सेम है, दोनों का सीपी सेम है, एक का एसपी दूसरे का सीपी सेम है। अब इसने ये बोल दिया कि पहली वाली का दूसरी वाली से 25% ज़्यादा है या दूसरी वाली का पहली वाली से 25% ज़्यादा है, कम ज़्यादा कर दिया। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो साहब कैसे करते हैं। हमें तो एक ही चीज़ आती है, क्या, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमें करते चलना है। करते हैं साहब, पहले को 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मतलब इधर लिख देता हूँ मैं सीपी, इधर लिख देता हूँ मैं एसपी, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, लिख दो। तो देखो पहले को 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट यानी 10 में खरीदी और 11 में मैंने सेल आउट करी, आप बोलोगे सही बात है। दूसरी वाली को 20% प्रॉफिट यानी 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, आप जो बोलोगे वो एकदम सही है। अब आपको बोल रहा है कि दूसरी वाली जो कार है उसका एसपी पहले वाले से 25% ज़्यादा है। मैंने जब आपको रेशियो और आपको एलिगेशन मिक्सचर पढ़ाया था तब बोला था किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करना है, किसी भी रेशियो को कम ज़्यादा करना है तो पहले उनको इक्वल बनाओ, उसके बाद कम ज़्यादा करेंगे। तो देखो आपको बात क्या कर रहा है, एसपी की, एसपी को बोल रहा है ना पहले वाली का दूसरी कार का एसपी पहली वाली से 25% ज़्यादा है, तो पहले इन एसपी को इक्वल तो करो। कैसे करोगे, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इक्वल हो गए, 5 × 11 55, 11 × 5 55। अब आगे की बात देखते हैं। पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है मतलब ये 1/4, यानी पहली वाली का अगर 4 है तो दूसरी वाली का कितना होगा, 4 में 1 जोड़ देंगे यानी कितना हो गया, 5 हो गया। काटो साहब, ये 5 से गया कट गया, इधर कितना गया आप बोलोगे सर 40, इधर कितना गया 44, इधर कितना गया आप बोलोगे सर 44, इधर कितना गया आप बोलोगे सर 55, हाँ या ना। बताओ टोटल सीपी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 84, टोटल एसपी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 99। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 99 में से 84 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब आपसे पूछा परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट किस पर, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है 84, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। किससे कट रहा है, आप बोलोगे सर ये 4 से कट रहा है, 4 से कितना 21, 4 से कितना 25। अब किससे कट रहा है, आप बोलोगे सर ये कट रहा है हमारे 3 से 7, इधर 3 से कितनी बार 5 टाइम्स, यानी 125 डिवाइड बाई क्या करना है आपको 7 करना है। तो 7 1 जा 7, ठीक है। और इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर 7 1 जा 7 45, यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा, 17.85 इज योर राइट आंसर। इसको डिवाइड कर लेना बस, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि आप क्या हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। बाकी सारा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लो साहब। अब मिल्कमैन आ गया। मिल्कमैन क्या कह रहा है कि दूध विक्रेता ने 8.5 रुपये लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। कुछ पानी मिलाने के बाद उसने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका लाभ 12.5% है तो बताओ साहब उसने कितना पानी मिलाया। बताओ कितना पानी मिला रहा है दूध में। आपको अपनी ज़िंदगी में पानी नहीं मिलाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखना साहब, सबसे पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे सर 1/8, और मैंने मिक्सचर में बताया था ये नीचे वाली वैल्यू किसको बताती है, मिल्क को, और ऊपर वाली किसको बताती है, वाटर को। क्लियर कहानी। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो आपका 8 और 1 1, ये आपकी क्या हो गया मिल्क, और ये क्या हो गया आपके वाटर, खत्म। आपको बोल रहा है कि दूध विक्रेता 8.5 रुपये लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है। कितने लीटर खरीदता है, 28 लीटर खरीदता है। अब हमें इसको कितना बनाना है, 28 लीटर बनाना है। तो 28 लीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 में 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो, देखो अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया, इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 14, है ना। 7 कितना हो गया 7, 7 और 2 का डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा 3.5, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5 से। ये कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा फील करो बच्चों कि जैसे क्लास में बैठे हो, तब तो मज़ा आएगा आपको। अगर ये सोचा कि रिकॉर्डिंग चल रही है सुन लेंगे, नहीं, ऐसा फील करो क्लास में बैठो, क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया करो पहले करने की। तो देखो हमें कितना मिला है, हमने 3.5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। हमसे वाटर की पूछ रहा है, वाटर का रेशियो कितना है 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, इतना आंसर कितना आ गया 3.5। अब ये तो क्या दिया था आपको, पागल बनाने के लिए दिया था और आप पागल बन गए,
हमें पागल बनना नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं साहब, क्या कह रहा है आपसे। एक दूध वाला 24 रुपये लीटर पर दूध खरीदता है, वह इसमें 1/5 पानी डालता है तथा इस मिश्रण को 32 रुपीज़ लीटर में बेचता है। देखो ये नीचे वाला हमेशा किसको, मिल्क को, ये किसको बताएगा, आपके वाटर को। तो उस दूध वाले ने क्या किया, 24 रुपये लीटर के हिसाब से दूध खरीदा। कितने यूनिट खरीदा, नीचे वाला कितना है 5, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया, ये तो उसके लिए सीपी हो गया। दूसरी कंडीशन आपसे मिल रहा है कि उसमें उसने 1/5 पानी डाल दिया, यानी 5 का 1 भाग पानी डाल दिया, यानी कितना डाल दिया उसने, 1 लीटर पानी डाल दिया। अब 1 लीटर पानी डाल दिया तो पहले कितना था, 5 लीटर तो मिल्क था, अब 1 लीटर पानी और डल गया, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 हो गया, 6 यूनिट हो गया, और उसको किस हिसाब से बेच रहा है, 32, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सीपी और एसपी निकालना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। देखो किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये कट रहा है किससे, या फिर काटना है तो काटो, नहीं तो 120 रहने दो। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 2 जा और 192 हो गया, 192। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर 120 में से 192 घटा दो, कितने का आ रहा है, 72 का। किस पर आ रहा है, सीपी कितना है, 120 × 100 कर दो, ये 5 बार, ये 6 बार, 6 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 6 से कितनी बार, 12 बार, 12 × 5 कितना, 60% इज़ योर राइट आंसर। बताओ मज़े आए आज के वीडियो में, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर इन क्वेश्चंस को आपने बिना किए हुए एग्ज़ाम में आप जा रहे हो तो आप इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ट्राई नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। कल अपन जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार, ठीक है, जो दुकानदार बेईमानी करते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन एक नए अप्रोच के साथ आपके सामने लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।